जाते हैं, आलिम दीन जाते हैं वो तबलीग पे, और माह रमज़ान मुबारक के बाद इराक का वाक़या है ये। बसरा से वापस आ रहे थे, कहा उन्होंने कि जब मैं ट्रेन पे सवार हुआ तो जिस जगह पे हमें सीट मिली वो रिज़र्वेशन था पहले से, 6 लोग की सीट थी उसमें। तो जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि पहले एक जो है वहाँ पर एक बेहिजाब खातून बैठी हुई है, और उसके पास एक जो है वो तबला है, और वो तबला बजाने के मूड में भी है, बिल्कुल बेहिजाब है। फिर उसके बाद 2-3 जो है वो और गुंडे किस्म के लोग और जो है वो बिल्कुल बदकिरदार अफराद आते हैं। ये दोनों तीनों चारों आपस में मिल जाते हैं और अपना गाना बजाना और ये सब शुरू कर देते हैं। ये आलिम दीन है, इनके साथ एक और दूसरे जो है वो मोमिन इंसान है। कहते हैं कि मैंने आपस में गुफ्तगू शुरू की कि अजीब मसला है, मैं तो फंस गया। मैं गया जो वहाँ पर टीटी अपने अल्फाज में कह लिया जाए कि टीटी के पास, अटेंडेंट जो होते जी हैं उनके पास गया और कहा कि भाई कोई रास्ता निकालिए, कहीं और पे सीट दे दीजिए मुझे, यहाँ इस हालत से। भी कहा कि कोई सूरत नहीं, आपको रहना तो इसी में रहिए, वरना और कोई सूरत नहीं है। कहा कि अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों ने तो अपने सारे पासे फेंक दिए थे गाने बजाने और इसके, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो फिर मैंने तवस्सुल किया मोहम्मद सज्जाद अलैहिस्सलाम से। मेरे साथ मेरे सूटकेस में मेरे जो है वो सहीफ़ा सज्जादिया, जी सहीफ़ा सज्जादिया मौजूद थी। मैंने उससे निकाला, निकालने के बाद कहा कि इन्होंने भी कहा कि अब मैंने अपना पासा फेंका। अब उन्होंने कहा कि सहीफ़ा सज्जादिया को निकाला, निकालने के बाद मैंने दुआ पढ़ना शुरू। उधर से जो तबले की अभी तक और गाने बजाने की आवाज़ थी, जब तक कि पहला जुमला, चूँकि सामने वाला भी अरब है, सही। सब अरबी है, अरबी समझ रहे हैं, इमाम के जुमलात को समझ रहे हैं। 1 जुमला, 2 जुमला, तीसरा जुमला जब मैंने पढ़ा, चूँकि मैं बहुत ही वालेहाना अंदाज़ से पढ़ रहा था और बहुत ही इस अंदाज़ से गिरिए के आलम में पढ़ रहा था। क्यों? इसलिए कि मैंने तवस्सुल किया था चौथे इमाम से कि अब मेरे बस की कुछ नहीं है, आप ही अब इस मसले को सँभालिए। मैं पढ़ता जा रहा था, तीसरे जुमले तक मेरी आँखों से अश्क जो है वो आँसू जारी था। तीसरे जुमले के बाद मुझे लगा कि अब तबले की आवाज़ और ये जो गाने बजाने की आवाज़ है कम हो रही है, अच्छा। कम होती जा रही है, कम होती गई। फिर मैंने देखा जब तक मैंने दुआ ख़त्म किया था, बिल्कुल सारी चीज़ें ख़त्म, वो खातून अपनी उससे बस्ते से, बैग से एक कुछ निकालती है और ओढ़ती है। देखा कि ओढ़ने के बाद अपना सर उसने उसी ट्रेन की दीवार पे लगाया, वो जो होता है उस पे लगा के रोना शुरू। फिर उसके बाद कहती है कि सैयद आप मुझे जो है वो बचा लें। ये कौन सी दुआ पढ़ रहे थे? आप मुझे ये किताब दे दें, किसी तरीके से मुझे आप ये किताब दे दें, मैं ये चाहती हूँ। कहा कि नहीं, मैं ये किताब नहीं दे सकता तुम्हें। क्या ये कौन सी किताब है? कहा ये किताब मेरी जान है, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि मैं तो चाह रहा था कि इसको ये किताब दूं, इसलिए कि इस किताब की वजह से ये बदल गई है, तब्दीली इसके अंदर आ गई है। मैं चाह तो रहा था लेकिन और थोड़ा सा कहना चाह रहा था कि हाँ, वो इश्क की आग भड़काना चाह रहे थे। कहा कि मैंने कहा कि नहीं, मैं इसे तो नहीं दे सकता। उसने कहा कि देखो तो मैं 4 लोग हूं, और अगर मैंने 2 चाकू भी मार दिया और मार के मैं ले सकती हूँ। कहा, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं दूंगा, लेकिन पहले मैं इसके बारे में बताऊं तो कि ये क्या है। फिर उन्होंने कहा कि तुमने नाम सुना है ना, इराक का वाक़या है। इराक में हर एक तकरीबन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आशना है। कहा कि ये हुसैन इब्न अली जानती हो ना? कहा हाँ। कहा ये उनके बेटे अली इब्न हुसैन। जैसे इमाम हुसैन का नाम सुना और ज़्यादा जो है वो मुनक़लिब हो गई। कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे अली इब्न हुसैन, उन्होंने ये दुआएं पढ़ी। फिर उसके बाद से ये किताब हदिया करते हैं, सहीफ़ा सज्जादिया। वो लोग कहते हैं कि आप मुझे दीन इस्लाम और दीन हक़्क़ा की तरफ ले आइए।